प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबका आज 24 अक्टूबर के दिव्य कृपा की प्रार्थना में मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी जो प्रतिदिन इस प्रार्थना में शामिल होते हैं, अपने परिवारों के लिए आशीष मांगते हैं और इस प्रार्थना को दूसरों तक पहुंचाते हैं, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। आप वास्तव में दूसरों के लिए आशीर्वाद का कारण बन रहे हैं। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को इस भक्ति के लिए अनुग्रह, शांति और आनंद प्रदान करे। आज का वचन हमें सिखाता है कि हमें समय को पहचानना चाहिए, प्रभु के बुलावे को समझना चाहिए ताकि हम सच्ची आत्मिक समझ और न्याय में बढ़ सके। आइए हम आज की प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र लहू द्वारा संरक्षण की प्रार्थना से शुरू करें। हे प्रभु यीशु, मैं तेरे असीम प्रेम में विश्वास करते हुए तेरा पवित्र लहू लेता हूँ और अपने सिर से पांव तक विलेपन करता हूँ। मैं अपने जीवन के लिए तेरे पवित्र लहू द्वारा, तेरे पवित्र क्रूस द्वारा, तेरे पवित्र वचन द्वारा संपूर्ण संरक्षण की मांग करता हूँ। हे प्रभु यीशु, मुझे आज हर पाप, बुराई, प्रलोभन, शैतान के हमले, अंधकार, कष्ट, डर, रोग, महामारी, संदेह, क्रोध, पीति और जो कुछ तेरे राज्य के विरुद्ध है, उन सबसे सुरक्षित रख। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज का हमारा मनन का वचन संत लूकस का सुसमाचार से है, अध्याय 12 पद संख्या 54 से 59। यीशु ने लोगों से कहा, यदि तुम पश्चिम से बादल उमड़ते देखते हो तो तुरंत कहते हो वर्षा आ रही है, और ऐसा ही होता है। जब दक्षिण की हवा चलती है तो कहते हो लू चलेगी, और ऐसा ही होता है। डोंगियों, यदि तुम आकाश और पृथ्वी की सूरत पहचान सकते हो तो इस समय के लक्षण क्यों नहीं पहचानते? तुम स्वयं क्यों नहीं विचार करते कि उचित क्या है? जब तुम अपने मुद्दई के साथ कचहरी जा रहे हो तो रास्ते में ही उससे समझौता करने की चेष्टा करें। कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के पास खींच ले जाए और न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदीगृह में डाल दे। मैं तुमसे कहता हूँ, जब तक कोड़ी कोड़ी ना चुका दोगे तब तक वहाँ से नहीं निकल पाओगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के वचन में प्रभु यीशु हमें एक आत्मिक समझ की शिक्षा देते हैं। लोग मौसम देखकर अनुमान लगा लेते हैं कि बरसात होगी या धूप निकलेगी, परंतु प्रभु पूछते हैं, क्या तुम अपने आत्मिक जीवन का मौसम पहचानते हो? क्या तुम जानते हो कि प्रभु का बुलावा तुम्हारे जीवन में कब आएगा? यह वचन हमें बताता है कि जैसे हम भौतिक संकेतों को समझ लेते हैं, वैसे ही हमें आत्मिक संकेतों को भी पहचानना चाहिए। कभी कभी हम अपने जीवन में अशांति, पीड़ा या कठिनाइयां अनुभव करते हैं। यह सब प्रभु हमें संकेत देते हैं कि अब लौट आओ, मेरे पास आओ, क्षमा मांगो, मेल मिलाप करो। प्रभु आगे कहते हैं, जब तू अपने विरोधी के साथ जा रहा है तो रास्ते में ही मेल कर ले। इसका अर्थ है, जीवन छोटा है, देर ना करो। क्षमा करने और मेल बिठाने में देर मत करो। प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम अपने हृदय में कोई कटुता ना रखें, क्योंकि अनमेल, क्रोध और घृणा हमें भीतर से बांध देते हैं और हमें परमेश्वर की शांति से दूर कर देते हैं। यीशु चाहते हैं कि हम आत्मिक रूप से जागरूक रहें, समय को पहचाने, अवसर को पहचाने और अपने जीवन को परमेश्वर की योजना के अनुरूप बना ले। आइए आज हम प्रार्थना करें, प्रभु हमें आत्मिक दृष्टि दे ताकि हम उनके कार्यों को पहचाने और उनका उत्तर अपने जीवन से दे। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब प्रभु पर विश्वास के साथ अपने आप को उनके हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस नए दिन के लिए। हमारे जीवन में तू ही हमारी शरण और शक्ति है। आज हम अपने और दूसरों की सभी आवश्यकताओं को तेरे चरणों में रखते हैं। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं सभी परिवारों के लिए कि उनमें शांति, प्रेम और एकता बनी रहे।
सभी बच्चों के लिए, विशेषकर जो घर से दूर हैं पढ़ाई या नौकरी के कारण, हे प्रभु तेरे स्वर्गदूत उनकी रक्षा करें, उन्हें हर बुराई से सुरक्षित रखें। जो बीमार हैं, कष्ट में हैं, अकेले या बेरोजगार हैं, हे प्रभु तू उनके हृदयों में नई आशा, स्वास्थ्य और संबल दे। जो अपना जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं, उन्हें आशीष दे, उनके जीवन को आनंद और कृपा से भर दे। और उन सभी के लिए जो विशेष प्रार्थना का अनुरोध करते हैं, प्रभु यदि वह उनके भले के लिए हैं तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण कर। हम तेरे संरक्षण में अपने देश, समाज और शासकों को भी रखते हैं। हे प्रभु हमारे नेताओं और अधिकारियों को सत्य, न्याय और धर्म का मार्ग दिखा। हमारे राष्ट्र में धार्मिक सद्भाव, एकता और प्रेम बना रहे। हे प्रभु हमें हर पाप से, दुर्घटना से और अचानक या असामान्य मृत्यु से बचा। तेरे पवित्र लहू से हम सबको ढक दे और सुरक्षित रख। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अनकहे प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। शैतान को बांधने के लिए प्रार्थना। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त और हमारे सहायक पवित्र आत्मा के नाम पर, पवित्र कुंवारी माता मरियम, महादूत संत मिखाएल, सब दूतों और संतों की मध्यस्थता द्वारा अंधकार की सभी शक्तियों पर, सभी शैतानी ताकतों पर मैं अधिकार लेता हूँ और उन्हें आदेश देता हूँ, वे क्रूस के नीचे हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए और फिर कभी ना लौटे, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, यदि आज की यह दिव्य कृपा की प्रार्थना ने आपके हृदय को छुआ है तो कृपया इसे लाइक करें और अपने परिवार, मित्रों और बच्चों के साथ इसे साझा करें, ताकि हर घर में प्रभु का वचन पहुँचे और हर जीवन में शांति आए। आपकी यह भागीदारी न केवल आपके लिए बल्कि अनेक लोगों के लिए भी आशीर्वाद का कारण बनेगी। प्रभु आपको इसके लिए प्रतिफल दे। हम कल के दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। ईश्वर हम सबको अपनी शांति का आशीष दे। आइए अब हम सब मिलकर अंतिम आशीष की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाई, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी है, संपूर्ण विश्व पर उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे, अब और अनंत काल तक, आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति